चलो। मित्रों नमस्कार। सभी बहनों भाइयों आपको हार्दिक प्रणाम करता हूं। रविवासरीय चर्चा भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के अंतर्गत आज विषय क्या लूं चिंतन चल रहा था, तो ये आया कि इस समय कोरोना के कारण और विभिन्न स्थितियों में भय का वातावरण देश में बना हुआ है। आगामी 2 अक्टूबर को भय मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। भाग्योदय फाउंडेशन भी उसमें सहयोगी है, अन्य बहुत सारी संस्थाएं काम उसमें कर रही हैं और वह पूरे देश और बाहर तक मनाया जाए ये प्रयास किया जा रहा है। आज हमने एक मेरे जीवन पर पुस्तक लिखी गई थी लखनऊ से, उसमें हमसे कुछ लिखने का आग्रह किया गया था। उसमें कुछ प्रार्थनाएं हमने की थी। उन प्रार्थनाओं का सार मैं बोलूँगा। 18 प्रार्थनाएं हैं, 18। थोड़े थोड़े अंश उसके बोलूँगा तो हमारी आपकी सबकी एक प्रार्थना बन जाए। यह आज के इस श्रृंखला का, आज की चर्चा का उद्देश्य है और वह उद्देश्य मैं समझता हूँ। आरंभ करता हूँ। पहला, हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिस प्रयोजन से मानव शरीर धारण करके वह इस धरती पर आए थे और भारी संख्या में ढूंढ ढूंढ कर प्राणवान आत्माओं को उसमें नियोजित किया था, वह युग निर्माण का उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो और उसे मैं अपने आंखों से इसी जीवन में देख पाऊं। यह प्रार्थना हमने पहली लिखी थी उस पुस्तक में। अब मैं बोलता जाऊंगा। 18 प्रार्थनाएं हैं। आगे हमने लिखा था, प्रभु से मेरी प्रार्थना है भारत का संत जगत पवित्र हो जाए। वह हमारी सनातन संस्कृति को वे दुर्दिन कभी न दिखाए जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के पूर्वार्ध में बड़े पैमाने पर देश दुनिया को दिखलाए गए, जिससे नई पीढ़ी का लगाव धार्मिक जगत के प्रति बहुत कम हो रहा है। ऐसे दिन आगे न देखने पड़े और हमारी नई पीढ़ी में धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़े और हम सब उसमें बढ़ोतरी कर पाएं। माताओं की कोख से महापुरुष पैदा हों और श्रेष्ठ युवा संत और विचारक इस धरती पर विकसित हों। हमारा सनातन धर्म पूर्ण श्रेष्ठता के साथ सदैव जीवंत रहे। हमने अगली प्रार्थना की थी, अन्नदाता किसान को ग्राम देवता की संज्ञा दी गई है। वह केवल ग्राम का ही नहीं बल्कि किसी भी समाज, राष्ट्र और विश्व का अपरिहार्य देवता है। आज के ग्लोबल युग में किसान के हाथ के श्रम का प्रभाव दूर देशों में बैठे व्यक्ति के शरीर और परिवार तक ही नहीं बल्कि उसके पेट तक भी पड़ता है। ऐसा किसान अपने देश की व्यवस्थाओं से दुखी होकर आत्महत्या करे, यह हमारे लिए बड़े शर्म और चिंता का विषय है। प्रभु इन परिस्थितियों में शीघ्र सुधार करें और किसान को उसके वे सभी हक मिलें जिसका वह अधिकारी है। ये मेरी आत्मीय प्रार्थना है प्रभु आपसे। हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता सदा अक्षुण्ण रहे। राजनीतिक लोकसेवी स्वजन नेता शब्द को गाली के पर्याय वाली सूची से बाहर लाने के प्रबल पुरुषार्थ करें और उसे ऊंचा उठाकर वहीं प्रतिष्ठित करें जहां उसकी अत्यधिक गिरावट के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज तक प्रतिष्ठित किए हुए हैं। आज भी नेताजी शब्द का उच्चारण करते ही फौजी परिवेश में एक विराट व्यक्तित्व का अक्स आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। छठी प्रार्थना हमने की थी, अधिकारी किसी भी देश, राज्य अथवा जनपद के संचालन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वास्तव में कहा जाए तो शासन संचालन की गुरुतर जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। बीते कुछ दशकों में उनकी भूमिकाओं पर गहरे संदेह उठने लगे हैं और वह अकारण नहीं बल्कि सकारण है। हालांकि इसके लिए कुछ ही अधिकारी दोषी होते हैं, सब नहीं। यह देश अधिकारियों से यह आशा और अपेक्षा रखता है कि वे इसके असली शासक होने के कारण राजनेताओं की भांति ईश्वर के सम्मुख भी ली गई अपनी शपथ को नहीं तोड़ेंगे और राष्ट्र को दिए गए वचन पर दृढ़ रहकर अपने को खरा सिद्ध करेंगे, खोटा नहीं। परमेश्वर यह शक्ति और सामर्थ्य हमारे देश के प्रशासकों, अधिकारियों को दे।
अगला हमने कहा था न्यायाधीशों को भगवान का दर्जा दिया गया है। न्याय के आसन पर जब किसी किशोर बालक तक को बिठा दिया जाता है तब उसमें एक अजीब तरीके की न्याय दृष्टि जन्म ले लेती है। ऐसे आसन पर बैठे जज यदि किन्हीं चिंताओं चर्चाओं का कारण बने तो वह स्थिति वास्तव में बेहद शोचनीय है। हमारी न्यायपालिका इधर आशा की किरण बनकर उभरी है। परमात्मा से प्रार्थना है सेना के बाद आखिरी बची आम जन की वह आस कभी मत तोड़ना। आगे हमने कहा था वैज्ञानिकों को इस राष्ट्र ने ऋषि का दर्जा दिया है। दोनों ही शोध यानी रिसर्च करते हैं। रिसर्चर अर्थात अनुसंधानकर्ता ऋषि जैसा चिंतन रखते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि विभिन्न विधाओं के हमारे वैज्ञानिक ऐसे ऐसे अनुसंधान करें जो देश में अभिनव परंपराओं को जन्म दें और इसे असल विकास की नई नई राह दिखाएं। गोमाता, गंगा जी सहित विभिन्न नदियों, कृषि और पर्यावरण जैसी अमूल्य संपदाओं को बचाने के वे सभी उपाय हमारे वैज्ञानिक गण सुझाएं जिनकी आज भारतवर्ष को महती आवश्यकता है, और जो सुझाव प्राप्त हों उन पर अमल करें हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे राजनेतागण, उनको अप्लाई करवाएं। नवा हमने कहा था मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। 4 पायों पर ही लोकतंत्र का सुंदर भवन खड़ा होता है। हमारे मीडिया ने विगत कुछ दशकों में परिवर्तन प्रक्रिया में भारी भूमिका निभाई है और लोक जागरण का अतुलनीय कार्य किया है। दूसरी ओर इधर उनकी विश्वसनीयता पर भी भारी कमी आई है। उंगलियां उठी हैं और आम जनमानस उनकी खबरों पर संदेह करने लगा है। जो 225 बरस की पत्रकारिता है, हमारे पत्रकार उस पर गर्व करें। ऐसा कुछ आदर्श बनाएं जिसके लिए आगे की पीढ़ियां उन्हें याद रखें। आज के पत्रकारों को यह उनसे निवेदन है, प्रार्थना है। अगला हमने कहा था मिलावट इस देश का कोढ़ बन गया है, भयंकर कोढ़। जहां मिलावट की बात आती है वहां समाज व्यापारी को याद करता है। व्यापारी चाहे उत्पादक हो या वितरक यानी बिक्री करने वाला, सभी को अब सजग हो जाना है। उन्हें यह मानना है कि उन्हें विष्णु की पदवी मिली है, पोषणकर्ता की पदवी मिली है, उससे वह विभूषित हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृजित इस सृष्टि और इस लोक को मिलावटी चीजें खिलाकर असमय मारने वाला व्यापारी सुदर्शन चक्रधारी विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है? इस पर व्यापारी विचार करें। मैं कहा करता हूं धर्म व्यापारी से चलता है। आज ब्राह्मणों और साधकों का जो सम्मान बचा है, संतों का सम्मान बचा है, उसमें व्यापारी जगत की बड़ी भूमिका है। एक धर्मनिष्ठ और समाज का पोषक व्यापारी मिलावटी चीजें खिलाकर दोनों के स्वास्थ्य को छीनने वाला संहारक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कदापि नहीं। इसलिए अब खासकर हमारे युवा व्यापारी चेतें और इस स्थिति को आमूल चूल बदल डालने के लिए कमर कसकर तैयार हों। 11वां हमने अपनी प्रेयर कही थी, उस समय पिछले साल की बात है। जब बात मिलावट और व्यापार की हो रही हो तब धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की भी याद आ जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं। चिकित्सकों के बारे में मैं बड़े आदर के साथ कुछ लिखना चाह रहा था, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा जगत के एक अंतर्राष्ट्रीय कॉकस का इसी समय स्मरण आना और अरबों डॉलर के उस व्यापार में दूसरा ईश्वर माने जाने वाले डॉक्टर्स में से कुछ का सक्रिय भागीदारी होकर योगदान करने की बातें उठना देश की सेहत के लिए बहुत बुरी खबर है। हमने प्रार्थना की थी कि हमारे चिकित्सकों को उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा प्रदान करें प्रभु, यह आपसे प्रेयर करता हूँ। 12वां हमने लिखा था साहित्यकार और कवि इस धरती के ईश्वर के एक प्रतिनिधि की भांति है। सरस्वती पुत्र कहा जाता है वह। सृष्टि के आरंभ से कलम और वाणी की धनी विभूतियों ने अपनी भूमिका निष्पक्ष होकर बखूबी निभाई है। इधर के कुछ वर्षों में लेखनी पर भी सवाल उठना, उनकी प्रामाणिकता पर आरोप लगना चिंता का विषय है। इससे यह लोक या दुनिया चिंतित हुई है और शायद उस लोक में विचारे प्रभु परमेश्वर भी। परमपिता परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना है कि इस देव वर्ग में कभी कोई कमी मत आने देना। 13वां हमने कहा था शिक्षक कोई कर्मचारी नहीं बल्कि गुरु के महान पद से विभूषित इस धरती का बेशकीमती हीरा है। अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता कहकर उनकी अतुलनीय महिमा गाई गई है। उन गुरुजनों को कोई उपदेश करना अपराध जैसा होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षक वर्ग अपने में कोई कमी ना आने दे और नई पीढ़ी के निर्माण के अपने गुरुतर दायित्व का निर्वहन भली भांति करता रहे। उधर छात्र जगत
विद्यार्थी जगत शिक्षकों को पूर्ण आदर देता हुआ अपने कर्तव्य निर्वहन को ईश कृपा मानकर पूरा करे। 14वां हमने लिखा था, सैनिक किसी भी राष्ट्र की आन बान और शान होते हैं। अपनी जन्मभूमि और उनकी सीमाओं की रक्षा करना, हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देने वाले सभी शौर्य वीरों को मैं हार्दिक नमन करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे सैनिकों को हनुमान जैसा बल सदैव प्रदान करते रहें। देशवासियों से आग्रह करूंगा कि उनका सदैव आदर करना। अगला हमने अपनी प्रार्थना कही थी, जनसामान्य माने समाज अपने क्षेत्र में जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी चाहता है, जैसे जनप्रतिनिधि, व्यापारी, पत्रकार चाहता है, वैसी ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की भावना अपने बच्चों और भावी पीढ़ी में भी भरे। आम जन अपनी सोच में यह बदलाव अविलंब लाएं। 16वां कहा था हमने कि भारतवर्ष का एक दुखद इतिहास बताता है कि हम छोटे छोटे लालच और लोभ में आकर अपने देश की आज़ादी और अखंडता तक को दांव पर लगाने में संकोच नहीं करते और अपना नाम इतिहास के कलंकित व्यक्तियों में लिखवा लेते हैं। प्रभु सभी को सद्बुद्धि दें कि भारतीय इतिहास की वैसी गलतियां अब कोई भारतवासी या भारतवंशी न दोहराए। 17वां था कि वर्ष में 2 बार देवी की विशिष्ट पूजा करने वाले और नवरात्रि मनाने वाले भारतवर्ष में बच्चियों और महिलाओं के साथ दुराचार, अनाचार और अत्याचार अब बंद हो जाएं। वंदनीय गुरु माँ ने कहा था, देवी की पूजा करते हैं, 2 नवरात्रि मनाते हैं, फिर भी सम्मान न नारी का करते हैं, उसे सताते हैं। ध्यान रहे, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई दुर्गा नहीं है जो घर में बैठी जीवित दुर्गा अर्थात माँ, पत्नी, बेटी, बहन आदि को प्रताड़ित करने वाले किसी भक्त पर कोई कृपा कर सके, उसका मंगल कर सके, उसका उद्धार कर सके। इसलिए नारी मात्र का, महिलाओं का सम्मान हमारा देश, हमारी दुनिया करना सीखे। अंतिम और 18वीं प्रार्थना हमने की थी। प्रार्थना के अपना भाव व्यक्त किया था नई पीढ़ी के लिए कि हमें खुशी है कि इन दिनों हमारे देश में नई पीढ़ी के बच्चे जीवंत स्वरूप में आ रहे हैं। बहुत सजग हों और उनका भविष्य उज्जवल हो। उनसे यही कहना है कि आपका भविष्य आपका है, आपको इस देश में रहना है और इसे चलाना है। आप अपने जीवन में अवगुणों का प्रवेश मत होने देना और सभी प्रकार के बच्चे मिलकर अपने राष्ट्र को मजबूती देना, भारतवर्ष को सुदृढ़ बनाना। मैं देश के सभी बच्चों और युवाओं से कहूँगा कि अब आगे आपस में भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े से दूर रहना, परस्पर मिलकर वह काम करके इस देश और दुनिया को दिखा देना जो हम लोग पूरा नहीं कर सके अपने जीवन में। नई पीढ़ी से हमारी यही प्रार्थना है। 17 प्रार्थनाएं हमने की थी ईश्वर से और 18वीं प्रार्थना हमने की अपने देश की युवा पीढ़ी से, नई पीढ़ी से, बच्चों से जो सुन रहे हैं। आप सभी से हमारा निवेदन कि ऐसा ही कुछ देश बनाएं। आज की रविवासरीय चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूं, उसे विराम देता हूं। आज की 27 सितंबर की चर्चा को आप सभी को पुनः प्रणाम। ओम शांति।